हेलो एंड वेलकम टू एमडीएम ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। एमडीएम हायर एजुकेशन कॉलेज रायसिंह नगर की तरफ से एक बार फिर से वेलकम है आपका। बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए बॉटनी का लेक्चर लेके एक बार फिर से मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। बीएससी जो सेकेंड ईयर वाले हैं उनको टिश्यू जो है वो पढ़ा रहा था मैं। टिश्यूज़ पर वीडियो आ रहे थे। पिछला जो पार्ट था, जो जाइलम का फर्स्ट पार्ट था, वो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने जो है ट्रेकिड्स के बारे में बात की थी। ठीक है, आज जो है उसी सीरीज़ में अगला वीडियो जो है वो जाइलम पार्ट 2 कॉम्प्लेक्स टिश्यू में पढ़ेंगे हम। तो देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है उसकी इमेज है। आगे मैं आपको बताऊंगा जब ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है ये पूरे हो जाएंगे तब मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में, इस डायग्राम के बारे में भी बताऊंगा। तो आप जो है वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम जो है ट्रेकिड्स के बारे में, जैसे कि आपको पता है हम पढ़ चुके हैं। आज जो है हम वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो दूसरा जो एलिमेंट है जाइलम का वो है वेसल्स। ठीक है, वो है वेसल्स। और ये वेसल्स जो है, वेसल्स पूरा लिखते हैं इसको, वेसल्स। ये वेसल्स जो हैं वो ट्रेकिड्स के बिल्कुल एक जैसी होती है। मतलब ट्रेकिड और वेसल में आप तब तक कोई फर्क नहीं कर सकते जब तक वेसल जो है मैच्योर न हो जाए। ठीक है, मैच्योर होने का मतलब है कि एक ही इनिशियल से बनती हैं। एक इनिशियल का मतलब है इनकी माँ जो है, जो सेल इन सेल्स को बनाती हैं वो एक ही होती है। ठीक है, तो इनकी मदर सेल जो है वो एक ही होती है। अब ये जो वेसल्स हैं इनमें और ट्रेकिड्स में एक अंतर तब आता है जब ये मैच्योर हो जाती हैं। और वो अंतर क्या होता है कि ट्रेकिड्स जो हैं वो लंबी होती हैं और संकरी होती हैं, मतलब उनका व्यास जो है वो कम होता है। ठीक है, और ये जो है वेसल्स जो हैं वो कुछ चौड़ी होती हैं और इनका जो व्यास है, इनका जो डायमीटर है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये जब चौड़ी होंगी और कम लंबी होती हैं इसका मतलब है कि ये जो है ये बनी होती हैं मेंबर्स से मिलके बनती हैं। तो कई मेंबर्स मिलकर जो है वो क्या करते हैं, वेसल एलिमेंट बनाते हैं। वेसल एलिमेंट बनाते हैं। पहली बात तो ये कि ये जो है कई पार्ट से मिलके जो है एक पूरा को पूरा वेसल एलिमेंट जो है वो बनता है। ठीक है, कई सेल्स होती हैं एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे जो हैं ये अरेंज होती हैं और एक पूरा का पूरा एलिमेंट जो है वो बन जाता है। पहली विशेषता। अब ये दो टाइप की हो सकती हैं। अभी एक तो मैंने बताया कि कुछ सेल्स ऐसी होंगी जो यंग स्टेज में होंगी या जो शिशु अवस्था में होंगी, तब वो क्या होती हैं, लंबी होती हैं और पतली होती हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रेकिड से बनती है। ऐसा माना जाता है कि इनका इवोल्यूशन जो है, इनका विकास जो है, इनका ओरिजिन जो है वो किससे हुआ है, दीज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ट्रेकिड्स। ओके, तो ट्रेकिड से बनने के कारण जो है कई बार आपको किसी मैच्योर प्लांट, अगर आप किसी यंग टिश्यू का काटोगे तो आपको जो है ये पतली एवं लंबी दिखाई देती हैं, पतली एवं लंबी दिखाई देती हैं। ठीक है, और दूसरी बात कि ये कम लंबी व मोटी होती हैं। मोटी होने का मतलब है कि इनका जो व्यास है वो ज़्यादा होता है, डायमीटर जो है वो ज़्यादा होता है, डायमीटर ज़्यादा, और जो पतली होगी उसका डायमीटर जो है वो कम होता है। ठीक है, तीसरी बात और इम्पोर्टेंट बात कि ये होती हैं परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब है ये छिद्रित होती हैं। ये कैसी होती हैं, छिद्रित होती हैं। सबसे पहले ये बात हमने डिस्कस कर ली कैसे बनती हैं। देखिए ऐसे सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज होती जाएंगी। ठीक है, और ये जो है बनती जाएंगी, इस तरीके से जुड़ी होती हैं। ये पहली लाइन का मतलब वो है। ठीक है, दूसरी लाइन का मतलब है कि पतली या लंबी होगी या कम पतली व मोटी होगी। अब
कम पतली व मोटी अगर है, मतलब पतली और लंबी है, तो ये प्रिमिटिव कैरेक्टर समझा जाता है। ठीक है, ये क्या है, प्रिमिटिव होती है। और अगर ये कम लंबी और मोटी हैं तो ये क्या होंगी, ये एडवांस होती हैं। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि बताइए जो मैच्योर वेसल्स होती हैं, अगर मैं बात करूं मोनोकोट प्लांट्स की, तो मोनोकोट प्लांट्स में ये कंडीशन आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि मोनोकोट्स आर द मोस्ट एडवांस मेंबर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ओके, तो जितने भी मेंबर मोनोकोट में रखे जाएंगे उनमें ये स्थिति जो है वो होगी। ठीक है, अगर आप बात करोगे कुछ फैमिलीज की, जैसे आप रेननकुलेसी की बात करोगे, तो रेननकुलेसी जो है, रेननकुलेसी इज द मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो रेननकुलेसी जो है उसमें क्या होगा, ये नहीं भी मिलेंगी। कुछ उसमें ऑर्डर ऐसे होंगे जिनमें ये नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये एडवांस और प्रिमिटिव के हिसाब से हमने बात कर ली। परफोरेटेड होती हैं, परफोरेटेड का मतलब ये छिद्रित होती हैं। ठीक है, अब ये जो छिद्र होते हैं ये इसके टर्मिनल एंड्स पर होते हैं। जो टर्मिनल पार्ट है इसका, जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर छिद्र हो सकते हैं। यहाँ पर क्या हो सकते हैं, यहाँ पर छिद्र हो सकते हैं, ये वाले पार्ट में। ठीक है, तो ये परफोरेशन जो है वो कहाँ होता है, ये टर्मिनल पार्ट पर होता है, टर्मिनल एंड्स पर। कई बार क्या होता है कि टर्मिनल एंड की बजाय ये जो परफोरेशन है ये आपको सब टर्मिनल या लेटरल पार्ट्स पर भी मिल सकता है। ठीक है, या ये कहाँ हो सकता है, ये सब टर्मिनल। सब टर्मिनल का मतलब है कि सिरे से थोड़ा हटकर। ठीक है, सब टर्मिनल या आपको लेटरल साइड में भी परफोरेशन जो है वो मिल सकता है, लेटरल साइड पर भी। ठीक है, तो ये परफोरेशन जो है वो कहाँ कहाँ हो सकता है, टर्मिनल एंड्स पर या सब टर्मिनल या लेटरल एंड्स पर भी। कई बार जो है ऑफनली ऐसा होता है कि आपको सब टर्मिनल या लेटरल पार्ट पर भी ये जो परफोरेशन है वो मिले। ये तो बात हुई वेसल्स के बारे में, जो आपने मोटी मोटी बात थी वो हमने कर ली। ठीक है, अब जो है हम थोड़ा और इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं जो है कुछ और कैरेक्टर जो है वो बता रहा हूँ इसके। चलिए, ये जो अभी मैंने डिस्कस किया कि परफोरेशन जो है वो होता है। अब देखिए, परफोरेशन जो आपको मिलेगा उसमें जो, अगर मैं एक मेंबर को आपको ड्रॉ करके बताऊं, तो मान लीजिए ये मेंबर है। ठीक है, ये मेंबर है, ये वेसल का मेंबर है एक। ठीक है, इस वेसल के मेंबर में क्या होता है कि यहाँ पर मान लीजिए आपको परफोरेशन मिल रहा है। ठीक है, या परफोरेशन जो है वो इस तरीके से भी मिल सकता है। दो टाइप का परफोरेशन जो है वो हो सकता है। जिस एरिया में, जो एरिया आपका जिस पर छिद्र पाए जा रहे हैं, जिस पर परफोरेशन है, उसको बोलते हैं हम परफोरेशन प्लेट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इस एरिया में, ये जो एरिया है ये क्या है, ये इस एरिया में ये जो है ये है परफोरेशन प्लेट। ये क्या है, परफोरेशन प्लेट। ठीक है, और ये परफोरेशन प्लेट के सराउंडिंग जो एरिया है, द सराउंडिंग एरिया ऑफ परफोरेशन प्लेट इज कॉल्ड एज परफोरेशन रिम। ठीक है, तो ये क्या है, जो ये वाला एरिया है जिसके चारों, जिसके अंदर ये छिद्र हैं, इसको बोलते हैं परफोरेशन रिम। तो ये क्या है, परफोरेशन रिम। अब अगर आप इस जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, इस डायग्राम में अगर आप चीज़ों को देख पा रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि एक परफोरेशन एरिया ऐसा है जिसमें बहुत सारे जो छिद्र हैं वो मिल रहे हैं। एक ऐसा है जिसमें मैंने एक ही जो छिद्र है वो बनाया, एक ही पोर जो है वो बनाया है। तो ये दोनों परफोरेशन प्लेट में अंतर है। ठीक है, तो ये परफोरेशन प्लेट जो है वो दो टाइप की हो सकती है इस परफोरेशन के हिसाब से। दो टाइप की कौन कौन सी, एक को तो हम बोलेंगे जो आपका सिंपल परफोरेशन, सिंपल परफोरेशन प्लेट, और दूसरे टाइप की हो सकती है
मल्टीपल परफोरेशन प्लेट। ठीक है, एक सिंपल हो गया, एक मल्टीपल हो गया। ये तो सिंपल है, ये क्या है, सिंपल है, और ये क्या है, मल्टीपल है, मल्टीपल। ठीक है, ये दो टाइप की परफोरेशन प्लेट जो है अपने पास है। इनमें भी एडवांस और प्रिमिटिव होता है, इनमें भी क्या होता है, एडवांस और प्रिमिटिव होता है। देखिए बना कैसे, पहले अगर मैं बात करूं, मान लीजिए ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया जो है इसको हम इस तरह से दिखाएं, और इसमें अगर ये छिद्र हम ऐसे दिखाएं, इसमें अगर हम छिद्र दिखाएं तो इस टाइप से मान लीजिए इसमें छिद्र मिल रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, इन छिद्रों में लिग्निफिकेशन हो गया। ठीक है, लिग्निफिकेशन हुआ, लिग्निफिकेशन को जो है मैं आपको ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ। मान लीजिए लिग्निफिकेशन स्टार्ट हो गया यहाँ बीच में। ठीक है, और लिग्निफिकेशन होता गया, और कुछ समय बाद आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, ये लिग्निफिकेशन से भर गया। पूरे के पूरे एरिया पर क्या हो गया, लिग्निफिकेशन। पहले क्या था, पहले इस तरह से थी प्लेट, और अब इस प्लेट में क्या हुआ, इस तरीके से पूरा का पूरा एरिया जो है वो लिग्निफाइड हो गया, और लिग्निफाइड होने से बीच में जो है सिर्फ एक छिद्र जो है वो बीच में बच गया, इस तरीके से। ठीक है, ये जो रेड कलर से दिखाया गया ये मान लीजिए छिद्र है, जो परफोरेशन है वो है। तो ये तो सिंपल है, ये क्या है, ये तो मल्टीपल है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये तो मल्टीपल प्लेट है, जो मल्टीपल परफोरेशन प्लेट है, और ये क्या है, ये सिंपल है। तो किससे क्या बना, इससे ये बना, मतलब ये मल्टीपल परफोरेशन प्लेट से सिंपल परफोरेशन प्लेट जो है वो बनी। तो अब इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका ये वाला है, ये तो क्या है, एडवांस फीचर है, ये क्या है, एडवांस फीचर है, और ये क्या है, ये प्रिमिटिव फीचर है। ये क्या है, ये प्रिमिटिव फीचर है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो परफोरेशन प्लेट दो टाइप की, मल्टीपल एंड सिंपल। सिंपल इज द मोस्ट एडवांस फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। सिंपल परफोरेशन प्लेट जो है वो मोस्ट एडवांस फीचर है इसका। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया आपको। अब जो है हम आगे बात करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो परफोरेशन आपने समझ लिया, परफोरेशन प्लेट आपने समझ ली। ठीक है, जो आपने परफोरेशन रिम है वो क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने समझ ली। कहाँ कहाँ परफोरेशन हो सकता है ये भी आपने समझ लिया। अब ये जो वेसल्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वेसल्स का वो बात करेंगे हम। डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इनका दोनों में होता है। जो दोनों टाइप के जाइलम होते हैं, एक प्रोटोजाइलम और एक मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम दोनों में क्या होता है, परफोरेशन जो है वो होता है। दोनों में वेसल्स जो है वो मिलती हैं, कहाँ नहीं मिलती हैं। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक मेंबर्स की या स्पेसिफिक ग्रुप्स की। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि एंजियोस्पर्म्स में, सारे एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होती है ये क्या, वेसल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, कहाँ नहीं होती है, तो कहाँ नहीं होती है उसकी बात की जाए तो जो आपके टेरिडोफाइट्स होंगे और जिम्नोस्पर्म्स होंगे, उनमें जो है में वेसल्स नहीं मिलती हैं, वेसल्स नहीं होती। ये तो कॉमन जनरल बात हुई, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे, ये कोई नहीं पूछेगा कि कहाँ प्रेजेंट है और कहाँ प्रेजेंट नहीं है। आपको क्या पूछा जाएगा, आपको एक्सेप्शन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सेप्शंस पर। एक्सेप्शंस, अगर आप एंजियोस्पर्म्स में बात करेंगे तो मैंने आपको बताया रेननकुलेसी इज द मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ठीक है,
तो कहाँ नहीं होगा, जो उसके 2-3 ग्रुप जो 3 ऑर्डर होते हैं ये जो एंजियोस्पर्म्स में रेनिनकुलेसी है, एक का नाम होता है मैग्नो, एक तो होती है रेनेल्स और एक होता है जो मैग्नोलियल्स है उसमें मैग्नोलियल्स और दूसरा होता है रेनियल्स। ये 2 जो ऑर्डर होते हैं, इन 2 ऑर्डर्स में ये एक्सेप्शन होते हैं, इनमें जो वेसल्स हैं वो एब्सेंट होती हैं। इन 2 ऑर्डर्स में वेसल्स एब्सेंट। ये तो हुआ एंजियोस्पर्म्स का। अगर हम बात करें टाइडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में, तो टाइडोफाइट्स में ऐसा कोई भी मेंबर नहीं होता है या ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं होता है जिसमें वेसल्स मिले आपको। लेकिन एंजियोस्पर्म्स में अगर आपने नीटम पढ़ा हो, नीटेल्स जो है, नीटेल्स ऑर्डर में प्रेजेंट होती हैं। कहाँ प्रेजेंट होगी? नीटेल्स में प्रेजेंट होती हैं। नीटेल्स का मेंबर आपने फर्स्ट ईयर में स्टडी किया होगा नीटम, तो नीटम में जो वेसल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये था इस पूरे के पूरे जो ग्रुप है उसके बारे में। अब मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। डायग्राम्स जो हैं वो आप देखिए, ये जो है वेसल्स हैं, मैंने आपको बताया, एक बार साथ में रिवीजन हो जाएगा आपका। ये जो इतना पार्ट है ये एक वेसल है, ये क्या है? ये एक वेसल का मेंबर है। ठीक है, और इस एक वेसल के मेंबर के साथ दूसरा मेंबर जुड़ा हुआ है, ये तीसरा मेंबर जुड़ गया, ये चौथा जुड़ गया, और इस तरीके से ये पूरी की पूरी एक वेसल जो है वो बन गई। परफोरेशन प्लेट क्या होता है? ये क्या है? ये तो वेसल मेंबर है, वेसल मेंबर। ये क्या है? वेसल मेंबर है, जितने को आपने इस ब्लू बोर्ड के आगे रखा हुआ है। ठीक है, ब्लू पोर्शन के आगे। अगर ये जो एरिया है इसकी बात करोगे तो ये है परफोरेशन प्लेट। परफोरेशन प्लेट, विच टाइप ऑफ परफोरेशन प्लेट इज इट? ये कौन से टाइप की परफोरेशन प्लेट है, सिंपल और मल्टीपल, वो आप बताएंगे। ठीक है, और ये जो आप देख पा रहे हैं इसमें पिट दिखाए हुए हैं, ये देखिए पिट जो है वो प्रेजेंट है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो डॉट से दिख रहे हैं आपको, ये पिट हैं। ये क्या है? पिट्स हैं। ये बॉर्डर्ड पिट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं मेनली जो आपके वेसल्स होते हैं उनमें। तो ये हुआ वेसल्स के बारे में। अगर आप अगला डायग्राम देखेंगे, ब्यूटीफुल डायग्राम, ये देखिए आप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया डायग्राम है ये। इस डायग्राम में अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको जाइलम के कई सारे एलिमेंट जो हैं वो दिखाई दे जाएंगे। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या था? वो था ट्रैकीड्स। तो ये वाला जो पूरा का पूरा आपको दिख रहा है, किसी भी स्टेम को यूं काटा गया है, टीएस काट के आपको ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो जब आप ऊपर से इसको देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा। ये क्या है? ये ट्रैकीड्स हैं, और ये जो है ये क्या है? ये वेसल है। ये क्या है? वेसल है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो वेसल में ये देखिए इस तरीके से परफोरेशन जो है वो दिखाई दे रहा है आपको, ये परफोरेशन दिखाई दे रहा है, ये देखिए। ठीक है, और अगर इस एरिया को आप इनलार्ज करके देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। ये परफोरेशन जो है वो क्यों होता है? जो वाटर कंडक्शन है उसको इजी बनाया जा सके, दो जो मेंबर हैं उनके बीच में पानी जो है उसका आदान प्रदान किया जा सके, उसका एक्सचेंज जो है वो किया जा सके, इसके लिए ये जो परफोरेशन प्लेट जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये जो है बहुत अच्छा डायग्राम है जिससे आप जो है चीज़ों को समझ पा रहे हैं। 2 डायग्राम है ये, इस लाइन से इस तरफ एक डायग्राम है, उस दूसरी तरफ दूसरा डायग्राम है। ये एक व्यू है, ये दूसरा व्यू है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है आपको, अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको कुछ ऐसी स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देगी। ठीक है, एक डायग्राम और देखते हैं हम। आपकी बुक में कुछ ऐसा डायग्राम दिखाया गया होगा, ऐसा या इस तरीके का डायग्राम जो है आपको दिखाया गया होगा आपकी बुक में। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डायग्राम्स जो हैं इनमें ये बॉर्डर्ड पिट दिखाए हुए हैं, ये एक वेसल का ही मेंबर है। ठीक है, थोड़ा आप इनलार्ज करके देखोगे तो ये परफोरेशन प्लेट है,
और ये जो पूरा का पूरा एरिया, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये पिट्स हैं, ये क्या हैं, ये पिट्स हैं, ठीक है। और ये जो परफोरेशन है ये भी यहाँ लेटरल वॉल में भी मिल सकता है ये, ठीक है। इस तरीके से जो है ये पिट्स दिखाए गए हैं इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। तो इस डायग्राम को भी आप अपनी स्टडी के लिए रेफर कर सकते हैं, ये भी चीज़ें जो हैं आपको ईजी कर देगा समझने में, ठीक है। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। ये हुआ वेसल्स। वेसल्स में अब जो है क्या रह गया, अगर मैं फिर से आपको बताऊं तो वेसल्स जो हैं, ये अपने वेसल्स पढ़ी। वेसल्स में हम सारी चीज़ें पढ़ ली हमने, कहाँ प्रेजेंट होती हैं, क्या स्ट्रक्चर होती है, कैसी दिखती हैं, ये डायग्राम मैंने आपको दिखाए। अब एक चीज़ रह गई, वो है इसका फंक्शन, यहीं डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं फंक्शंस की, तो मेन फंक्शन जो है वो तो होता है इसका वाटर कंडक्शन, ठीक है। और दूसरा फंक्शन जो है वो क्या होता है, वो होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो एक तो ये क्या देती हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती हैं, और दूसरा जो है काम क्या होता है इनका, दूसरा काम होता है वाटर कंडक्शन, जो मेन काम है जाइलम का, वाटर कंडक्शन, ठीक है। तो ये दो काम जो हैं वो ये आपकी वेसल्स हैं वो करती हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट जाइलम मेंबर, जिसका नाम है जाइलम एलिमेंट, जिसका नाम है जाइलम फाइबर। इसके बारे में मैं वैसे आपको बहुत सारी डिटेल जो है पहले दे चुका हूँ। आपने अगर स्क्लेरेनकाइमा पढ़ा हो तो स्क्लेरेनकाइमा में मैंने आपको फाइबर के बारे में डिटेल से बताया था, दोनों टाइप के फाइबर बताए थे, जाइलरी फाइबर्स, एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स, ठीक है। जो हमने उसमें पार्ट्स थे वो भी डिस्कस किए थे, जो चीज़ें थी वो हमने बिल्कुल वाइड व्यू में जो है हमने देखी थी। वो जो डायग्राम आप उस तरफ देख पा रहे हैं, ये डायग्राम जो है ये जाइलम फाइबर का है, ठीक है। इसमें सिंपल पिट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक बात मैं आपको यहाँ और बता दूँ कि हमने दो टाइप के जो पिट हैं वो पढ़े थे, दो टाइप के पिट हमने पढ़े थे। एक तो हमने पढ़े थे बॉर्डर्ड पिट, और दूसरे थे ये सिंपल पिट। तो जो बॉर्डर्ड पिट हैं वो प्रिमिटिव फीचर है भी, वो क्या है, प्रिमिटिव फीचर है। अगर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछा जाएगा तो ये नहीं पूछा जाएगा कि बॉर्डर्ड पिट क्या होता है, कहाँ होता है, कभी नहीं पूछा जाता ऐसी चीज़ें। आपको ये पूछा जाएगा कि बताइए कौन से टाइप का पिट जो है वो प्रिमिटिव है, कौन से टाइप का एडवांस है। तो प्रिमिटिव कौन सा है, ये जो बॉर्डर्ड पिट हैं ये प्रिमिटिव है, और ये क्या है, ये एडवांस है, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको। चलिए अब जाइलम फाइबर के बारे में बात करते हैं। जाइलम फाइबर जो हैं उनके बारे में बात कर ली जाए। अगर मैं कहूँ कि जाइलम फाइबर जो हैं वो मोटी भित्ति वाली सेल्स होती हैं, तो आप कहोगे जी हाँ, क्योंकि आपने स्क्लेरेनकाइमा में फाइबर जो हैं वो पढ़े। तो पहली बात, पहला करेक्टर जो है वो क्या होता है कि इनकी भित्ति जो है वो मोटी होती है, मोटी भित्ति या थिक वॉल, ये इसका एक फीचर हो गया, ठीक है। दूसरा फीचर जो है वो क्या है कि ये जो फाइबर्स हैं इनमें पिट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, पिट प्रेजेंट होते हैं, पिट प्रेजेंट। और पिट जो है उनमें जो बॉर्डर होती है वो रिड्यूस्ड होती है, ठीक है, रिड्यूस्ड बॉर्डर ऑफ पिट। और इसी की वजह से क्या होता है, बॉर्डर्ड पिट से क्या बन जाता है, सिंपल पिट बन जाता है। तो यहाँ कैसे पिट प्रेजेंट होते हैं, रिड्यूस्ड बॉर्डर वाले, जिनको क्या बोलते हैं हम, सिंपल पिट बोलते हैं, ठीक है। फाइबर्स जो हैं वो सेप्टेट या एसेप्टेट हो सकते हैं, ठीक है। और प्रोटो और मेटा जाइलम दोनों टाइप के जाइलम में प्रेजेंट होते हैं। तो प्रेजेंस कहाँ होती है, प्रोटो एंड मेटा जाइलम दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगला करैक्टर जो है अगर उसकी बात करें हम, तो जो ये जो आपके जाइलम फाइबर्स हैं ये दो टाइप के पढ़े जाते हैं। एक ट्रैकिडियल फाइबर और दूसरे टाइप के हैं जो आपके
लिब्रीफॉर्म फाइबर हैं वो, लिब्रीफॉर्म फाइबर, 2 टाइप के फाइबर जो हैं वो पढ़े जाते हैं। अगर मैं बात करूं जाइलम फाइबर में जो सेप्टेट और एसेप्टेट 2 टाइप के फाइबर जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि कितने टाइप के फाइबर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो 2 टाइप के फाइबर जो हैं, 2 टाइप के फाइबर जो हैं वो हैं, एक तो सेप्टेट, पहला टाइप है सेप्टेट और दूसरा टाइप है एसेप्टेट। ये 2 टाइप के जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जो सेप्टेट फाइबर हैं वो कुछ ही फैमिलीज़ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कुछ फैमिली में मतलब कि एक 2 3 4 5 फैमिली हैं जिनको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, उतनी फैमिलीज़ में ये प्रेजेंट होते हैं। कौन से? सेप्टेट फाइबर। मैं आपको 2-3 नाम बता देता हूँ, आप ये नोट कर लीजिए पहले। जो सेप्टेट फाइबर हैं, सेप्टेट फाइबर जो हैं वो एक तो आपके प्रेजेंट होते हैं जो आपकी एनाकार्डियेसी फैमिली है, और एक सेपिंडेसी फैमिली जो है। 2 फैमिलीज़ हैं जिनके एग्जांपल आप याद रखने के हिसाब से जो हैं वो याद रख सकते हैं। बाकी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं। एक तो है एनाकार्डियेसी और दूसरी है स्पिंडेसी। ये 2 फैमिलीज़ हैं, इनके एग्जांपल जो हैं आप याद रख सकते हैं कि इनमें सेप्टेट फाइबर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब अगर मैं बात करूं फंक्शन की, ये जो फाइबर जो है वो आप देख पा रहे हैं, मैच्योर स्टेज जब होती है फाइबर की, तब उसकी भित्ति जो है, जो उसकी वॉल जो है वो मोटी हो जाती है। अगर आप यंग स्टेज में देखेंगे इसको, तो इसकी भित्ति जो है वो पतली होती है और इसमें साइटोप्लाज्म भी कुछ मात्रा में प्रेजेंट हो सकता है। अगर मैं बात करूं फंक्शन की, तो फंक्शन जो है वो क्या हो सकता है? एक तो ये स्टोरेज कर सकते हैं, क्या? स्टार्च या ऑयल का स्टोरेज, स्टार्च या ऑयल स्टोरेज, पहला काम तो ये हो गया। और दूसरा काम मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये 2 काम जो हैं वो आपके फाइबर्स जो हैं वो करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके जाइलम फाइबर के बारे में। अब जो है हम इसका लास्ट एलिमेंट है उसकी बात करेंगे। जो लास्ट एलिमेंट है उसके ऊपर मूव करते हैं। लास्ट एलिमेंट है हमारा जाइलम पैरेन्काइमा। क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जाइलम पैरेन्काइमा में है वो हमेशा ही एक जीवित सेल्स जो हैं उनसे बना होता है, ठीक है। तो पूरे के पूरे जाइलम में ये क्या होता है? पैरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ पार्ट जो है वो होता है, ठीक है। तो सबसे पहली इसकी विशेषता क्या है कि ये पैरेन्काइमेटस सेल से बनता है, जीवित होता है। जब पैरेन्काइमा की सेल्स हैं तो क्या होगी? जीवित होंगी। ये पैरेन्काइमा जो है वो 2 टाइप का होता है। एक तो होता है वुड पैरेन्काइमा, 2 टाइप का होता है ये। 2 टाइप कौन कौन से? पहला टाइप होता है वुड पैरेन्काइमा और दूसरा टाइप होता है इसका रे पैरेन्काइमा। दूसरा टाइप क्या है? रे पैरेन्काइमा। वुड पैरेन्काइमा जो है वो बनता है उन इनिशियल्स से जिसका नाम होता है फ्यूजीफॉर्म इनिशियल, फ्यूजीफॉर्म इनिशियल, जिनसे अब पूरा का पूरा जाइलम जो होता है या पूरा का पूरा फ्लोएम जो होता है वो कैम्बियम से बनता है। कैम्बियम में 2 टाइप की सेल्स बनती हैं, एक फ्यूजीफॉर्म इनिशियल और एक रे इनिशियल, ठीक है। तो दोनों टाइप की सेल्स जो हैं वो आगे चल के कुछ ना कुछ बनाती हैं। अगर फ्यूजीफॉर्म इनिशियल है तो वो क्या बनाएगी? जाइलम या फ्लोएम बनाएगी। अगर वो रे इनिशियल है तो वो रे पैरेन्काइमा बनाता है।
ठीक है। जो आपने मेड्यूलरी रेज पढ़ी हैं वो मेड्यूलरी रेज इस रे इनिशियल से बनती हैं। तो इसमें भी वुड पैरेन्काइमा जो है वो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल से बनेगा और रे पैरेन्काइमा जो है वो रे इनिशियल से बनता है। तो दो टाइप की सेल्स हैं, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल और रे इनिशियल। और ये वुड पैरेन्काइमा और रे पैरेन्काइमा जो है दो टाइप की सेल्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से बनाती हैं, ठीक है। अब ये अलग अलग तरीके से बने हैं तो इनका काम भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो अगर हम काम पर डिस्कशन करें तो ये जो वुड पैरेन्काइमा है ये वर्टिकल होता है, वर्टिकल पोजीशन में होता है। वर्टिकल पोजीशन का मतलब है कि अगर मैं बात करूं, ये मान लीजिए जाइलम फ्लोएम जो है वो यहाँ प्रेजेंट है इस एरिया में, तो जो ये जो सेल्स हैं जो ब्लू कलर से दिखाई जा रही हैं ये पैरेन्काइमा की सेल्स हैं। तो कुछ पैरेन्काइमा तो क्या होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है, यूं वर्टिकल प्रेजेंट होगा ये। और कुछ जो आपका जो पैरेन्काइमा है, अगर मैं यहाँ स्टेम जो है उसको राउंड दिखा के बात करूँ आपको कि ये पूरा का पूरा स्टेम उसका टीएस है, तो कुछ पैरेन्काइमा जो है वो यूं होता है, ये सेंटर है, दिस इज द सेंटर ऑफ द टीएस ऑफ स्टेम। तो ये वाला जो आपका पैरेन्काइमा होगा वो यूं प्रेजेंट होता है। कौन से वाला, ये रे पैरेन्काइमा जो है, ठीक है। तो ये होता है वर्टिकल इन पोजीशन और ये होता है रेडियल इन पोजीशन, ठीक है। तो अब जैसे जैसे प्रेजेंट है ये, अब किसी भी मटेरियल को या जल को नीचे से ऊपर ले जाने में क्या कौन हेल्प करता है, ये वुड पैरेन्काइमा जो है वो नीचे से ऊपर ले जाने में हेल्प करता है। और उसको रेडियल जो पार्ट्स हैं उनमें ले जाने का काम कौन करेगा, रे पैरेन्काइमा करेगा, ठीक है। मेनली क्या काम होता है इसका, मेनली इसका काम होता है ऑयल स्टार्च, जो ये जो कोशिका में जो मटेरियल होता है उसका जो है, क्योंकि ये लिविंग सेल है तो ये क्या करता है, स्टोरेज करता है। और स्टोर होने के बाद जब भी प्लांट को ज़रूरत पड़ती है तो ये वर्टिकली जो है चीज़ों को ये पहुंचाता है और रेडियली जो है वो क्या, रे पैरेन्काइमा जो है वो पहुंचाता है जो ये मटेरियल है उसको सेल्स के जो स्टेम के जो विभिन्न पार्ट हैं या जो स्टेम के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके ऊपर जो है ये प्रभाव दिखाते हैं दोनों, ठीक है। तो ये जो है वर्टिकली ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र वर्टिकली, और ये जो है रेडियली, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो इसके अलग अलग जो ओरिजिन से अलग अलग सेल्स बनी हैं उनके अलग अलग ही काम हो गए, ठीक है। अब कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है उसकी बात करते हैं। तो ये जो आपका प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम दोनों टाइप के जो जाइलम है उनमें प्रेजेंट होगा। प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम दोनों में प्रेजेंट, ठीक है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, अब प्रोटोजाइलम में जो होता है उसकी वॉल जो है वो थिन होती है, ठीक है। थिन वॉल होगी तो जो आपका मटेरियल है, जो साइटोप्लाज्म है, जो प्रोटोप्लाज्म है वो ज़्यादा समय तक जीवित रहता है। और इसकी जो सेल्स होती हैं उनकी जो वॉल होती है वो थिक वॉल होती है। क्या होती है, थिक वॉल जो है वो होती है। अब थिक वॉल क्यों हुई, किसी भी सेल में अगर हम कह रहे हैं कि उसकी वॉल जो है वो मोटी है, तो मोटी क्यों है, लिग्निफिकेशन के कारण, लिग्निन की वजह से या लिग्निन डिपोजिशन से वॉल जो है वो क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है हमेशा, ठीक है। अब फंक्शन क्या होगा इसका, फंक्शन जो है वो ऑयल एंड स्टार्च स्टोरेज एंड ट्रांसलोकेशन, ये इसका क्या हो गया, ये इसका फंक्शन हो गया। ये था पूरे के पूरे जो आपने जाइलम पैरेन्काइमा है उसके बारे में अकाउंट। अब इसका डायग्राम देख लीजिए, ये जो आप सेल्स देख पा रहे हैं, ये जो जाइलम पैरेन्काइमा है उसमें जो आपने पढ़ा था
फ्यूजिफॉर्म इनिशियल से बनने वाला जो पैरेन्काइमा था वो ये होता है, वर्टिकल होता है, वर्टिकली जो है चीज़ों को ट्रांसफ़र करता है। अगर यही सेल रेडियल पोजीशन में होंगी तो क्या करेगा, ये रेडियली जो है वो चीज़ों को ट्रांसफ़र करेगा। ये वुड पैरेन्काइमा है, अगर ये रेडियली होता तो रे पैरेन्काइमा होता। ठीक है, दोनों अलग अलग इनिशियल से बनती हैं ये सेल्स। इसके बाद जो है ये डायग्राम देखिए आप, ब्यूटीफुल डायग्राम है ये, आपने जो आप पहली स्लाइड थी उसके ऊपर भी देखा था। अगर इसमें लेबलिंग की जाए तो जो आपको वेसल्स जो हैं वो ये वाला जो पार्ट है ये वेसल्स है, ठीक है, और ये वाले जो हैं ये क्या है, ट्रेकीड्स है। ये क्या है, ट्रेकीड्स हैं। ये जो आपको साइड में दिख रहा है ये पैरेन्काइमा है। जाइलम का डायग्राम है ये क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, और ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ब्लैक से बनाता हूँ मैं इसको, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका पिट है। ये क्या है, पिट है। और अगर इसके आसपास बॉर्डर है तो ये क्या है, बॉर्डर्ड पिट है, और अगर बॉर्डर नहीं है तो क्या है, ये सिंपल पिट है। कौन सा पिट जो है वो एडवांस है, कौन सा प्रिमिटिव है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके बाद जो पैरेन्काइमा हो गया, ट्रेकीड हो गया, वेसल्स हो गए, और फाइबर्स जो हैं वो भी बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं। देखिए न्यूक्लियली सेल्स जो होती हैं वो फाइबर्स की होती हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है ये फाइबर्स का है। ये क्या है, फाइबर्स का है। फाइबर्स दो टाइप के, जो अभी आपने स्क्लेरेन्काइमा में भी पढ़े थे और मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। तो ये वाला जो पूरा का पूरा जो डायग्राम है ये पूरे के पूरे जाइलम का है, क्योंकि हमने जाइलम जो है वो पूरा डिस्कस कर लिया है आज, तो इसलिए जो है मैंने आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू देने की कोशिश की है कि कौन सा पार्ट कैसा दिखता है और कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, पोजीशन आप देख सकते हैं, कैसा दिखेगा वो आप देख सकते हैं, और किस टाइप से सेल्स जो हैं वो पाई जाती हैं। ये बीच में कनेक्शंस होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा आपने सुना होगा, प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो पाया जाता है प्लांट सेल्स में, जो इंटर सेलुलर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है उसको परफॉर्म करता है। तो ये पूरा का पूरा जो है जाइलम था। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मेरे को पूछिए। वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।